आयुष और आज प्राइम टाइम में बात करेंगे सियासी सीनाजोरी की। जी हां, CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया। सोनिया गांधी ने यह बात कही कि विपक्ष नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। किस तरीके का बयान सोनिया गांधी का, क्यों कहा सोनिया गांधी ने यह कि विपक्ष नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, और सबसे दिलचस्प बात यह रही है कि सरकार के द्वारा जो भी कड़े कदम इन दिनों उठाए गए हैं उस पर एक तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भी अब मुहर लगा दी है। तो बड़े सवाल यहां पर खड़े हुए कि आखिर क्यों इस तरीके का बयान दिया गया, क्या जो फैसले पिछले दिनों सरकार के द्वारा लिए गए हैं वो सही हैं, क्या ये सियासी सीनाजोरी है? आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। अपने प्राइम टाइम डिबेट में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे चार मेहमान। मैं परिचय आपका करवाता हूं। हरीश शुक्ला, आप बीजेपी के नेता हैं, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। इसके अलावा विनोद चौधरी, आप कांग्रेस से हैं हमारी तरफ, और आपका भी मैं स्वागत करता हूं। इसके अलावा अनुराग वर्मा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। और ML शर्मा, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। तो आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, इस डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊं, उससे पहले आपको आइए दिखा देते हैं आज का मुद्दा, और जरा आप भी समझ लीजिए क्यों हम कह रहे हैं कि ये सियासी सीनाजोरी है। सोनिया का अर्थशास्त्र। बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में FDI की अनुमति और तृणमूल कांग्रेस के सपरंग सरकार से अलग होने की पृष्ठभूमि में आज हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय ने सरकार द्वारा किए जा रहे आर्थिक सुधारों पर कांग्रेस अपनी ही पीठ थपथपाती हुई दिखाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर चली करीब 1.25 घंटे की मीटिंग यानी CWC की बैठक में आर्थिक सुधारों और वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई। पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की भूमिका को नकारात्मक करार दिया। जो मुख्य विपक्षी दल है उसके बारे में उनकी टिप्पणी थी कि उसकी भूमिका नकारात्मक है और विपक्ष को एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। तो ये था कांग्रेस का सरकारी पक्ष जो अपने ही हाथों से खुद ही शाबाशी लेने में लगा हुआ दिखा और विपक्ष की भूमिका पर अभी भी सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन इनको कौन याद दिलाएगा कि जब NDA की सरकार थी तो क्या विपक्ष की भूमिका इसी रूपरेखा पर नहीं चल रही थी जिस रूपरेखा पर वर्तमान विपक्ष चल रहा था? अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर विपक्ष की रूपरेखा नकारात्मक है तो क्या उस समय विपक्ष की भूमिका को नकारात्मक नहीं कहा जा सकता? ये आपको तय करना है कि विपक्ष की भूमिका उस समय नकारात्मक थी या अब विरोध करने वाले चुने हुए नुमाइंदे आपके ही वोट की देन है। सोनिया का राजनीति शास्त्र या जांच शास्त्र। आज की बैठक में कोयला घोटाले की जांच 1993 से कराने को लेकर भी विवाद उठ खड़ा हुआ, जिस पर विपक्ष भी पीछे नहीं हटकर एक कदम आगे जाकर जांच 1993 से न कराकर 1947 से कराने की अब मांग करने लगा है। UPA ने भारत को स्वाधीनता मिलने के बाद 47 के बाद जितने कोल ब्लॉक थे उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी जो है अखिल भारतीय कोल कांग्रेस बनी हुई है, इनका मुंह काला हुआ है और इसलिए अब हमारा मुंह काला हुआ तो दूसरे का काला मुंह है, ये सिद्ध करने के लिए ऐसे बेबुनियाद आरोप करते हैं और हम इसकी चिंता नहीं करते। अब इसे क्या माना जाए कि पक्ष सही है या विपक्ष सही है, लेकिन इतना तो तय है कि पहले अन्ना फिर रामदेव के आंदोलनों को नजरअंदाज करने के बाद सरकार का आत्मविश्वास अब इतना बड़ा हुआ नजर आ रहा है कि उसे अपने खिलाफ हर लोकतांत्रिक विरोध नकारात्मक रूप से नजर आने लगते हैं। फिर वो विरोध अन्ना का हो या बाबा रामदेव का, पक्ष का विरोध हो या हाल ही में सरकार से अलग हुई ममता बनर्जी का, बस सरकार का तो एक ही स्टैंड आजकल सुर्खियों में नजर आता है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। मतलब साफ है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब तय आपको करना है कि कौन सही है और कौन गलत। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण कुमार शिवहरे की रिपोर्ट। तो तय अब आपको करना है कि आखिर कौन सही है और कौन गलत। तो एक बार मैं परिचय आपका फिर करवा देता हूं। दर्शकों से मैं माफी चाहूंगा कि कुछ नाम शायद मैंने गलत बोल दिया था। हरीश खुराना जी, आप बीजेपी से हैं। इसके अलावा विनीत चौधरी, आप कांग्रेस से हैं। आप दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दो मेहमान हमारे साथ और स्टूडियो में मौजूद हैं। प्राइम टाइम डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हरीश जी आपके पास में आता हूं। नकारात्मक भूमिका आप निभा रहे हैं, कांग्रेस कह रही है ऐसा। देखिए,
ये बड़ी हैरानी की बात है, कांग्रेस का आरोप ऐसे लग रहा है घोटाले आप करें। पहले CWG का घोटाला आया, उसके बाद फिर 2G का घोटाला आया, उसके बाद कोल का घोटाला आया। आज अभी आपको भी चैनल पे देख रहा था, आपके डिप्टी CM अजीत पवार ने सिंचाई का एक कोई घोटाला सामने आ रहा है। तो घोटालों पे घोटाले करने के बाद उसके बाद महंगाई आज चरम पर है। डीजल के दाम आपने अभी 5 रुपए बढ़ाए, FDI को आप लेके आए, मतलब इतने सब जनहित के जो विरोध के जो फैसले आप करें, जन विरोधी जो आप फैसले कर रहे हैं, उसमें अगर विपक्ष अपनी आवाज भी ना उठाए तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है। चलिए विनीत जी, लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं नकारात्मक जो भूमिका है वो विपक्ष निभा रहा है। क्यों, किस बिहाफ पे आप कह रहे हैं नकारात्मक? ये नकारात्मक भूमिका नहीं है तो और क्या है। यदि देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकास की राह पे और आगे ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी या सरकार फैसला कर रही है। आज आप सभी ने देखा जिस प्रकार से FDI इस देश में आ रहा है और सभी जानते हैं कि लगभग अरबों रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट होने वाला है। आज विदेशी कंपनियां जब यहाँ पर आएंगी, कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे लगेगी और कितना रोजगार हमारे देश में आने वाला है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, शहरों में लगभग 60 लाख लोगों को रोजगार शहरों में मिलने वाला है और जहां तक ग्रामीण जो असंगठित मजदूर है, जो आज कृषि क्षेत्र में काम कर रहा है, लगभग 1 करोड़ रोजगार वहां मिलने वाला है। यदि रोजगार और इन्वेस्टमेंट दोनों चीज इस देश को मिल रही है तो इसमें बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये सोचने वाली बात। मैं अपने दोस्त कांग्रेसी मित्र से एक बात सिर्फ पूछना चाहूंगा और इस बात का जवाब मैं इनसे चाहूंगा आपके माध्यम के थ्रू। हमें याद होगा कि पार्लियामेंट के अंदर प्रणब मुखर्जी जो आज देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने देश की जनता को पार्लियामेंट में प्रॉमिस किया था कि जब तक सर्वसम्मति नहीं होगी हम FDI नहीं लेके आएंगे। ये गिनती के 4 या 5 महीने पहले की बात है। ऐसा क्या हो गया, मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या हो गया, कोई मीटिंग नहीं बुलाई, कुछ नहीं किया और इमीडिएटली FDI को इन्होंने अलाउड कर दिया। तो ये कंसेंसस की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं FDI आएगी, आप विपक्ष को उसमें लेते नहीं है, कॉन्फिडेंस में लेते नहीं है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि विपक्ष आपकी सारी जन विरोधी नीतियों का खुराना जी विपक्ष ही नहीं, जो सहयोगी पार्टियां थी उनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया, यही मेरा कहना है। चलिए विनीत जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जहां तक जो सवाल उठा रहे हैं हरीश जी, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि यदि हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, बहुत ज्यादा पीछे जाने की बात नहीं, 2 या 3 साल पीछे चले जाएं, तो दोनों ही पार्टी के मैनिफेस्टो यदि उठा के देख लें तो दोनों ने FDI की बात की। 5 महीने पहले खुराना जी, आप बात बोलेंगे, आपका जब मौका है तो मैंने आपकी बात सुनी, आप इस बात को सुन लीजिए। तो जब आप मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो वहां पे आप 100% FDI की बात करते हैं, जबकि यूपीए सरकार केवल 51% FDI लेके आ रही है। और दूसरी चीज, इस पर भी मैं और कहना चाहूंगा, इस तरह का भ्रम देश में फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत और नकारात्मक है, क्योंकि FDI वाले मामले में आप सभी पढ़े लिखे और सम्मानित लोग हैं, इस बात को बखूबी जानते हैं कि केवल उन राज्यों में FDI आने वाली है जहां की आबादी, जिन शहरों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है। इस देश में 8,000 शहर हैं, इस देश में 8,000 शहर हैं, उनमें से केवल 53 शहर ऐसे हैं जहां की आबादी 8,000 से और बता दूं मैं आपको, इससे आगे भी की बात बता दूं कि इस FDI वाले मामले में यह भी बहुत साफ तौर पे कहा गया है कि जो राज्य इसको FDI के विषय में लागू करना चाहें अपने राज्य में लागू कर सकते हैं, क्योंकि 53 राज्य जहां पर 10 लाख से अधिक आबादी है उसमें अधिकतर राज्य बीजेपी के ही। सर, मैं अभी FDI का पक्ष और विरोध पक्ष की बात तो कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ आपसे एक जवाब मांगना चाह रहा हूं। प्रणब दादा ने पार्लियामेंट के अंदर प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस का क्या हुआ, मुझे कांग्रेस के मित्र अगर जवाब दे दें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए खुराना जी आओ, और विनीत जी आपके पास भी आऊंगा। सर अनुराग जी, आपसे जानना चाह रहा हूं, ये जो बयान दिया गया कि नकारात्मक भूमिका विपक्ष निभा रहा है, आपके हिसाब से ये बयान किस तरीके से आप इसको ले पा रहे हैं, क्या सही बयान है ये? देखिए, एक जो स्वस्थ लोकतंत्र होता है उसमें आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा अगर दोनों सरकार और विपक्ष एक जो है एक कंसेंसस पे एक सोच पे पहुंच के अगर अच्छी तरह से विचार करके आगे चले तो एक अच्छे देश का निर्माण होता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अगर FDI के मामले को अगर हम देखें तो FDI के मामले पे मैं 2 इसके पक्ष दिखाना चाहूँगा कि पहले एक कि अगर हम FDI की भलाई और बुराई, अच्छे पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट हर चीज में होते हैं, इसमें भी हैं, इसको हम इंप्लीमेंट करने के बाद लोगों को बता रहे हैं कि ये इसकी अच्छाई है, देखो हमने इंप्लीमेंट कर दिया, इसकी अच्छाई ये है।
क्या ये अच्छा नहीं होता कि अगर जो राजनेता, जो पॉलिटिशियन वोट मांगने जनता के पास जाता है और एक एक बात कहता है, क्या वो इतना बड़ा फैसला लेने से पहले जनता के बीच जाके